मैं ओसवाल गुरुकुल के 36 सीबीएसई क्लास 10th सैंपल पेपर से आपको यह बताने जा रहा हूं कि किस तरह के ओएमआर सीट फिलअप आएंगे फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन में और आपको क्या करना होगा। तो एग्जैक्ट जिस तरह से सीबीएसई ने दिया है इसी तरह के फॉर्मेट आएंगे। यहाँ पर सीबीएसई का लोगो होगा, यहाँ पर आपको रोल नंबर पूछा जाएगा और उसी पेज में एक डिटेल में रहेगा कि आपके नाम, क्लास, उसके बाद सब्जेक्ट कोड भरने होंगे, डेट ऑफ बर्थ, और ये सारे आपको कैपिटल लेटर में फिलअप करने होंगे। जिस तरह से यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि आपको केवल बॉल पॉइंट का यूज करना है, किसी तरह से जेल पेन का यूज नहीं करना है और ये ब्लू बॉल पॉइंट होना चाहिए। यहाँ पर पेंसिल के द्वारा किसी तरह का यूज प्रोहिबिटेड है, क्योंकि मिटा के उसको करेक्ट किया जा सकता है या स्कैनिंग में नहीं आ सकता है, क्योंकि ये ओएमआर सीट आपको स्कैन करके स्कूलों के द्वारा आपके एग्जाम सेंटर से सीबीएसई को भेज दिए जाएंगे। उस कंडीशन में थर्ड इंस्ट्रक्शन जो सीबीएसई ने दिया है कि आपको सर्किल को अच्छी तरह से करना होगा। जो भी ऑप्शन 4 प्रोवाइडेड रहेंगे, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन रहेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो एक ही आंसर करेक्ट और 3 आंसर गलत होंगे। किसी 2 के फिलअप करने पर आपके आंसर को कैंसिल कर दिए जाएंगे। फोर्थ है कि किसी तरह से कटिंग इरेजिंग को इस सीट में आपका गलत माना जाएगा, तो आप जितने कॉन्शियस रहेंगे वही आपके लिए 100% बेनिफिशियल है। मैं आपको भर के ये ओएमआर सीट बता दे रहा हूँ। हालांकि सबसे पहले आपको नेम ऑफ द एग्जामिनेशन लिखना होगा, तो सीबीएसई क्लास 10th हो या क्लास 12th के कैंडिडेट या स्टूडेंट, उनको लिखना होगा फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन, और यह कैपिटल लेटर में लिखना होगा। किसी तरह का एक फर्स्ट टर्मिनल TERMINAL कैपिटल लेटर में लिखना होगा। इसके अलावे आपको कुछ नहीं लिखना होगा, क्योंकि एग्जामिनेशन यहाँ लिखा हुआ है। फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन का सेशन यहाँ पर मेंशन है, इसलिए आप नहीं मेंशन कर सकते। अब आपके रोल नंबर ध्यान दे कि 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट के होंगे। सपोज कीजिए कि आपके रोल नंबर है 1, यहाँ पर पहला में 1 भरेंगे, सेकंड में 3 भरेंगे, फोर्थ में फिर 3 भरेंगे, फिर यहाँ पर 2 भर देंगे, यहाँ पर 7 भर देंगे। तो भी आप देखेंगे कि इस तरह से भरा हुआ है। आपको पूरी तरह से इसको ब्लैक करना होगा ताकि कंप्यूटर अच्छी तरह से पढ़ सके कि क्या आप भर रहे हैं। यहाँ पर इस बात को ध्यान रखना होगा। और यहाँ पर अगर आपके 4 हैं और यहाँ पर 7, तो ध्यान से भरेंगे। अब आपका जो रोल नंबर हो गया, हम देखते हैं कि रोल नंबर क्या है। 1 फर्स्ट में आपने 1 भरा है, दूसरे में 3 है, फिर तीसरा में आपने 5 भरा हुआ है, फिर फोर्थ में आपने 7 भरा हुआ है, फिर आप देखेंगे कि 6th में 3 भरा हुआ है, और फोर्थ है 4 है, और यहाँ पर 7 है। तो याद रखिए आपके अपने रोल नंबर को पहले बॉल पॉइंट से लिखने होंगे, जेल पॉइंट पेन का यूज नहीं करेंगे। मान लिया जाए कि मेरा नाम प्रेम कुमार है, तो मैं कैपिटल लेटर में यहाँ पर लिखूंगा PREM, प्रेम KUMAR, कैपिटल लेटर में लिखना होगा। क्लास एंड सेक्शन, किस क्लास में पढ़ते हैं, तो आप क्लास 10th है तो सीधे सीधे लिखेंगे कि CLASS क्लास लिखा हुआ है, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। मुझसे ये गलती हुई है, आप नहीं लिखेंगे, आप इसको रोमन डिजिट में इस तरह से क्रॉस कर देंगे। मतलब क्लास और सेक्शन, मान लिया जाए सेक्शन A का स्टूडेंट हूँ, तो इस तरह से हमको लिख देना होगा। सब्जेक्ट, अगर मैं मैथमेटिक्स का दे रहा हूँ एग्जामिनेशन, तो पूरा लिखना होगा मैथ THE मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स। अब मैथमेटिक्स भी 2 तरह का होता है, एक बेसिक मैथमेटिक्स है, दूसरा स्टैंडर्ड है। तो अगर आपका बेसिक है तो यहाँ पर बेसिक लिख देंगे, या फिर स्टैंडर्ड है तो स्टैंडर्ड लिख देंगे। देखिए यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो गई है, मैंने उसको रिपीट नहीं किया हुआ, ये स्कूल का प्रॉब्लम हो जाएगा। सिर्फ इस तरह से क्रॉस कर देना है। गलती पर
आप किसी तरह से यहाँ पर लिखा हुआ है कि कटिंग और इरेजिंग नहीं करनी है, इसके कारण फिर सब्जेक्ट कोड जैसे मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट कोड 089 है तो आप इसको लिख देंगे। डेट ऑफ बर्थ है 12012005 है, ऐसे मेंशन कर देंगे। तो इस तरह से आपके डेट ऑफ बर्थ ईयर मेंशन हो जाएंगे और यहाँ पर आपको साइन करने होंगे। यहाँ पर आपके इन्विजिलेटर और टीचर है वो साइन करेंगे कि हाँ इस लड़के ने सही भरा है कि नहीं भरा है। अब आते हैं ऑप्शन को भरने की ओर कि किस तरह से ऑप्शन भरेंगे। जिस तरह से ये दिए गए हैं प्रत्येक क्वेश्चन टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन मैक्सिमम 60 हो सकते हैं, मिनिमम 40 हो जाएंगे। याद रखना है कि सीबीएसई के टर्म 1 एग्जामिनेशन क्लास 10th और क्लास 12th के लिए सभी क्वेश्चन 1 मार्क्स और 1 वैल्यू के नहीं होंगे। कुछ क्वेश्चन के मार्क्स वैल्यू 0.5 भी हो सकते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए यदि आपके पास ऑप्शन को देने हैं और मान लिया जाए कि क्वेश्चन 1 का आप समझते हैं करेक्ट ऑप्शन सी है, तो यहाँ पर सी को इस तरह से गोल करना शुरू करेंगे और पूरी तरह से फिलअप करेंगे। इसी तरह से आपको सभी को फिलअप करना है। और यदि मेरे इस OMR सीट फिलअप के प्रोसेस से आप संतुष्ट हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इसके लिए मैंने ओसवाल गुरुकुल 36 सैंपल CBSE पेपर क्लास 10th का यूज किया है। थैंक यू वेरी मच।